हो गया सर। हाँ, तो थ्योरम क्या कर रहा है ट्रांसफर में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर यानी बीसी ये भुजा है, इसके समानांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो इन दो भुजा को क्या करती है, समानांतर विभाजित करती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर इन दो भुजाओं को बिंदु बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया कि एबीसी एक क्या है, मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बीसी समानांतर है किसके, डी के, जिसमें भुजा बीसी समानांतर है डी के बीसी समानांतर एक रेखा खींचा जो दो भुजा कौन है, एक ए बी है, दो भुजाएं ए बी तथा एसी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई से क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है, जब ये सिद्ध करेगा तो ये भुजा क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। तो सिद्ध करना है एडी बट्टे हैं डीबी बराबर एई बट्टे हैं ईसी। आपको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रचना ऐसा कर लीजिएगा। रचना में क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। रचना में ये जो बिंदु डी दिख रहा है, बिंदु डी तथा ई से क्रमशः लंब डाल दीजिएगा इस पर, जैसे कि डी से लंब डाल दीजिएगा डीएन, ई से लंब डाल दीजिएगा ई, डीएम मान लीजिए इसको डीएम और इसको एम एन डीएन, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि बिंदु डी तथा ई से क्रमशः लंब डाला। अब लंब कैसे डाल देंगे, डीएम लंब डाला किस पर, एसी भुजा पर, ठीक है, और ईएम लंब डाल देंगे और ईएन लंब डाल देंगे किस पर, एबी भुजा पर। एवं एक लास्ट में क्या कर लेना है, डी से सी को मिला देना है, बी से ई को मिला देना है, ठीक है। एवं डी से सी को और बी से ई को मिलाया। ये हो गया आपका रचना। तो इससे आपको जो है दो ऊपर दो हिस्सा बन जाएगा और यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लेना, बारी बारी से त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसका अनुपातिक भुजा निकाल लोगे। यानी प्रमाणित यहाँ से कर लीजिएगा। प्रमाण देखो, एक साइड इस आधार पर एक त्रिभुज है, एक इस आधार पर त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस साइड त्रिभुज नीचे बन रहा है डी ई, इस आधार पर डी ई डी। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका हो जाएगा एडी, आधार एडी हो जाएगा। शीर्षलंब देखो बीच में जो सबसे बड़ा भुजा है ईएन, इसका ईएन क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया, ठीक है। यह डी भी एक आधार है, तो इसका जो शीर्षलंब, इसका जो शीर्ष होगा ये है ना, तो ईएन इसका भी शीर्ष हो जाएगा। यानी 1/2 आधार हो जाएगा इसका डीबी और ईएन क्या हो गया, इसका शीर्षलंब हो गया। समीकरण 1 पुनः वही कर लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आई साइड वाला एक त्रिभुज है ए डी ई, ऐसे बोल सकते हो डी कोई करनी। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे में दिख रहा है डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज डी ई सी। फॉर्मूला तो हमको मालूम है, 1/2 आधार इसका ए ई है, आधार क्या है ए ई, 1/2 इसका आधार क्या है ई सी, हो गया। दोनों का सिस्टम क्या हो गया, डीएम हो गया। इसमें देखो
अगर इसमें आप काटने वाला हो काट सकते हैं, क्या काटेंगे, इससे 2 कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, एन सी एन कट गया, बचा क्या, ए डी बटे डी बी, समीकरण 1, डीएम से डीएम कट गया, इससे कट गया, तो बचा क्या, ए ई बटे इससे, समीकरण 2। हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिएगा समीकरण 1, 2 में दोनों त्रिभुज में देखिएगा, ये दोनों का ये दोनों ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये दोनों का एक ही आधार है, कौन, डी ई, इसका भी आधार देखो डी ई सी, इसका यही आधार है, डी ई बी, इसका भी यही आधार है। यहाँ लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज, तो बताइए इस साइड का त्रिभुज डी ई बी है, कौन है ये, डी ई बी, ठीक है, बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी आधार के, डी ई सी, डी ई सी है ना, ये लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही आधार, एक ही आधार क्या है दोनों का, डी है, एक ही आधार डी तथा एक ही आधार डी तथा बी सी समानांतर डी के बीच स्थित है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इसको समीकरण 3 मान लेना, कह दे 2 और 3 से